आपको ध्यान देना दोस्तों, आपको यहां दिया हुआ है 40। कोई भी संख्या है, कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो ये जो 40 है ये अपने आप में 100% है, और हमें पूछा है कि इसका 35%। तो 35% तो 100 से कम होता है, तो 40 से कम होगा इसका। तो अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है दोस्तों। तो जब भी उसका कोई परसेंट निकाला जाता है 100 पर, जब भी 100 पर कोई परसेंट निकाला जाता है तो उसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी संख्या का जितना परसेंट निकालना है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पहला परसेंट सोल्व करें तो 40 का 35%, 35% हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अगर हमें ये चिन्ह हटाना है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटता है दोस्तों तो ये नीचे 100 लगा के जाता है। नीचे क्या लगा के जाता है? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये 7 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 2 बार कट गया दोस्तों। तो ऊपर 2 गुणा 7 बचा, 7 दूनी 14। तो कितना आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन का? आंसर 14 है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है दोस्तों आपको कि 600 का 20% कितना होगा। ध्यान से समझना, 600 का 20% कितना होगा। तो 600 अपने आप में 100% है, और जो भी चीज अपने आप में 100% है उसका जितना भी परसेंट निकालते हैं उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20%। अब परसेंट जब भी हटाओगे दोस्तों, ये हटाओगे यहां से, तो ये नीचे क्या देके जाएगा? 100। नीचे 100 देके जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 20 का जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120। ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों समझ आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझ आएगा आराम से, और फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करना। जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें इनको नोट करना, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि 2 बार प्रतिशत, ओ बाप रे, यहां 1% सोल्व नहीं हो रहा था, यहां 2% आ गए, तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान देना दोस्तों। पहला पर्सन लेते हैं। हमें केवल कॉन्सेप्ट को याद रखना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बाकी चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे कितना भी परसेंट दिया हुआ हो, कितने भी प्रतिशत दिया हो, हमें तो तरीका आना चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले पर्सन में आपको दिया हुआ है कि 300। तो 300 अपने आप में 100% है, 100% है, और हमें चाहिए उसका 25%। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी संख्या का परसेंटेज निकाला जाता है, उसको प्रतिशत निकाला जाता है, तो उसको हमेशा गुणा करते हैं सीधा। तो गुणा कर दो 25%, और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं दोस्तों? 100। अगर 1% होता तो इतना ही होता, लेकिन आगे बोल रहा है का 20%। अब जो बचा हुआ है इसका भी 20% करना है दोस्तों। तो जितना भी, कितनी बार ही प्रतिशत लगा हो, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। 20% मतलब होगा 20, और परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, नीचे कितना आएगा? 100। तो डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 25 चौक 100, और 4 से 20 कट गया 5 बार। यहां बचा हुआ है 3, और यहां बचा हुआ है 5, तो कितना आंसर आ गया? 15। बहुत ही आसान सा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बोला हुआ है कि 25% का 25% कितना होगा दोस्तों। यहां तो कोई संख्या ही नहीं है, केवल प्रतिशत हैं दोनों ही। जब ऐसा हो तो हमें तो लॉजिक आता है कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो बटा में 100 लगा देते हैं। तो 25%, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे दोस्तों? 100 इंटू 25%, इसका भी परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे दोस्तों? 100।
तो 25 से ये 4 बार कट गया, 25 से ये भी 4 बार कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे 4 इंटू 4 16, 1/16 आपका आंसर हो गया। तो मैथ बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है दोस्तों, अगर आपका बेस अर्थमेटिक का पूरा बेस है परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज को अच्छे से उसका बेस पकड़ लिया तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो भी आप ट्रिक या शॉर्ट मेथड यूज करते हैं दोस्तों, वो आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका बेसिक क्लियर होता है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो वो ट्रिक भी एक जगह फेल कर देगी, वो मेथड भी आपका यूज नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 का 35% बराबर 40 का कितना परसेंट प्लस 2 होगा? ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। आपको बोला है कि 40 का 35, तो आप लिखो 40 का 35%, 35/100 बराबर 40 का, मान लेते हैं यहां x था, तो 40 का x परसेंटेज, तो x/100 प्लस 2। तो इधर जब सोल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार और 5 से ये 7 बार, तो 7 गुणा 2 इधर आया 14। इधर सोल्व करें तो इधर आ रहा है 4, इसको 2 से काटो तो 2 और 2 से ये 5, तो 2/5 इंटू एक्स प्लस का 2, यही आ रहा है दोस्तों। अब देखिए आगे, इस 2 को उठाओ और इधर लेके आओ, तो जब इस 2 को उठाओगे और इधर लेके आओगे तो इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस बन जाएगा। तो 14 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 12 बराबर 2/5 इंटू एक्स। तो 2 से ऊपर वाला कटता है दोस्तों, ध्यान रखना हमेशा, ऊपर वाला कटता है, नीचे से नीचे वाला कटता है, या फिर ऊपर से नीचे वाला कटता है। अगर बराबर के उधर है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे का कटता है दोस्तों। तो 2 से ये 6 बार कट गया। अब नीचे 5 है, अगर ये भाग में है तो उधर जाएगा, बराबर के तो चिन्ह चेंज होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 30%। x का मान आ गया 30, तो 30% आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखना दोस्तों, इतना कुछ करना पड़ा तब जाके इसका आंसर आया। मैं इसका एक लॉजिक और बताऊंगा आपको, जो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, तो उसको भी समझ लो दोस्तों साथ साथ, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका जो शॉर्ट है दोस्तों, इसका शॉर्ट भी है, देखते ही आंसर हो जाता है बिना पेन और बिना कॉपी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड वीडियो है इसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बेसिक है, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, 2 5 का कितना प्रतिशत है? 2 5 का कितना प्रतिशत? अब मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि भाई 2 नीचे आएगा या 5 नीचे आएगा, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, जब भी आपके क्वेश्चन में प्रतिशत, किसी भी संख्या के सामने प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा हुआ, अगर ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो जो का से पहले होता है, जो भी का, के, की या से पहले जो होगा वो हमेशा नीचे आएगा। कहां आएगा दोस्तों? नीचे। लेकिन ये कब लगाना है? जब परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा हुआ और परसेंटेज में बदलने के लिए बोल रहा है, तो हमेशा आपको देखना है कि कहीं किसी संख्या के साथ का, के, की या से तो नहीं लगा हुआ। यह हमेशा आपको संख्या के साथ देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना। पर्सन में चाहे कहीं आए, बाकी उससे हमें कोई लेना देना है, लेकिन अगर संख्या के साथ है तो देखना है। तो फर्स्ट वाले में देखें हम कि 5 का, तो इसका मतलब टोटल भाग 5 है, क्योंकि 5 में से पूछा है कि 2 कितना है
और हमने अभी सीखा था कि भिन्न में नीचे हमेशा टोटल होता है, तो नीचे हमेशा 5 आएगा दोस्तों यहाँ पर। और इसका पूछा है कि 2 भाग कितना है। अब 2/5 तो हो गया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 से कट गया 20 बार, 20 गुणा 2 करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 40%। सेम ऐसे ही सेकंड है। सेकंड को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। 12 का 4 कितना प्रतिशत है, 12 का 4 कितना प्रतिशत है। तो एक बात देखिए दोस्तों, अब 4 नीचे आएगा या 12 नीचे आएगा। मैक्सिमम लोग रट्टा मार के रखते हैं कि बड़ी संख्या नीचे आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी संख्या नीचे आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा इसका लॉजिक ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा हुआ और हमें ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है और नहीं पता कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, तो जिसके साथ का, के, की या से होगा उससे जस्ट पहले वाला अंक संख्या वो हमेशा नीचे आएगी। तो यहां देखो का किसके साथ है, 12 के, का से पहले 12 है तो 12 नीचे आएगा। और 4 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर। गुणा में कितना आएगा, 100। तो 4 से कट गया 3 बार, और 1/3 को जब 3 का 100 में भाग देंगे तो आपको समझ आता है कि 33 सही 1/3% होता है। अगर ये आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे। थर्ड पर्सन को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। थर्ड पर्सन थोड़ा सा अलग है, इनसे थोड़ा सा हटके है। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और उनका प्रतिशत पूछा है तो मैक्सिमम लोग तोते उड़ जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के तोते उड़ जाते हैं ऐसा देखते ही। अरे बाप रे, ये क्या पूछ लिया, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। भिन्न का भिन्न से प्रतिशत पूछ लिया, संख्या से संख्या का देखा था, ये तो भिन्न से भिन्न का पूछ रहा है। तो दोस्तों आप, अगर आपको लॉजिक ध्यान है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है, तो आप चाहे कोई भी संख्या दी हो, चाहे बटा में हो, चाहे पॉइंटों में हो, चाहे कैसी भी हो, आपको तो वैसा ही करना है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, का से पहले कौन है, 1/3। इसका मतलब जो 1/3 है वो नीचे होगा, और उससे पहले वाली संख्या या बाद वाली संख्या जो भी है दूसरी संख्या वो हमेशा ऊपर होगी, 2/3 ऊपर होगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। जो नीचे वाली भिन्न होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और गुणा कर देते हैं। ये तरीका होता है दोस्तों भिन्न में भिन्न का भाग देने का। तो ऊपर वाले का कोई चेंज नहीं होता, वो ऐसे कैसे रहेगी, नीचे वाली का नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, और गुणा कर देते हैं। तो और परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होता है दोस्तों, 100 से गुणा करना होता है। तो 3 से 3 कट गया। अब 2 का गुणा करोगे 100 से तो कितना बना दोस्तों, 200%। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान सा था, लेकिन ये लगता है कि बहुत हार्ड है। तो आप, मैक्सिमम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो रट्टा मारते हैं मैथ का। मैथ को रटना नहीं है, आपका उनका कॉन्सेप्ट समझना है, कंसेप्चुअल, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और संख्या को देख के कभी मत घबराया करो कि वो बटा में है, वो भिन्न में है, वो आपका पॉइंटों में है, तो मैं क्या करूं। अरे भाई लॉजिक ध्यान रखो और लॉजिक लगाओ। आप तो संख्या चाहे कुछ भी है, कटेगी अपने आप, जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आया है। ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा एक्टिव होके बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा समझ आएगा। तो आप क्वेश्चन है बनाना स्टार्ट करेंगे तो मजा आने लगेगा, मैथ में एक मजा आने लगेगा, एक इंटरेस्ट आने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6 रुपए का कितना प्रतिशत। देखो उसी पर्सन जो लास्ट हमने 3% किए थे उन्हीं में थोड़ा सा चेंज किया है, लैंग्वेज चेंज किया है, किसी में का कहीं लगा दिया, किसी में का कहीं लगा दिया, किसी में कैसे लिख दिया। तो आप उसको पर्सन को देख के घबराया मत करो दोस्तों। अगर इसमें देखें कि 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसे होगा, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन क्या होगा, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। तो वही चीज पकड़ना कि का से पहले कौन सी संख्या है, 6 रुपए, और इधर क्या है, पैसे। तो 120 ऊपर आएगा और 6 रुपए नीचे आएगा। 6 रुपए ऊपर पैसे हैं, नीचे रुपए, तो दोनों को एक ही राशि में, सेम राशि में बदलिए। तो नीचे भी रुपए को पैसों में बदलोगे तो 600 पैसे बनेंगे, गुणा 100। जब भी प्रतिशत में बदलते हैं गुणा 100 करते हैं।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से ये 2 बार कट गया, 6 दूनी 12, 20। आपका आंसर आ गया 20%। कितना इजी था देखो। लैंग्वेज चाहे कितनी चेंज करे, आपको लॉजिक वही याद रखना है। लॉजिक को पकड़ के, लॉजिक की गांठ बांधिए, कॉन्सेप्ट की गांठ बांधिए, आपका पर्सन कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, आपको बोला कि 120 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत में तो बदलना है। तो आप का के की को याद कीजिए, ये का की आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो का से पहले देखिए क्या है दोस्तों, 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम नीचे जाएगा और 120 ग्राम ऊपर आएगा, गुणा में 100। लेकिन ऊपर ग्राम में है, नीचे किलोग्राम में है, बात बनी नहीं। तो दोनों को सेम कैटेगरी में बनाओ, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम बनाओ। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते दोस्तों, 1000। तो 3 किलोग्राम में कितने हो गए, 3000 दोस्तों। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 का भाग जब 12 में दोगे तो 4 आएगा, 4% आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी का यूज करके, नेक्स्ट वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों।